हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम है रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में फ्रेंड लोक विकास और पर्यावरण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड आने वाले पेपर फर्स्ट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चैप्टर है लोक विकास और पर्यावरण, तो उसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित गैस की वैश्विक ताप प्रवणता का GWP का सही आरोही क्रम क्या है? कौन सा है? निम्नलिखित गैसों की वैश्विक ताप प्रवणता GWP का सही आरोही क्रम क्या है? कौन सा है? फर्स्ट है नाइट्रेट ऑक्साइड्स, सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड है मीथेन एंड फोर्थ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो करेक्ट आंसर जो होगा, पहले होगा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हो जाएगा मीथेन, फिर हो जाएगा नाइट्रेट ऑक्साइड्स, फिर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट कहता है कल्चरल यूट्रिफिकेशन मुख्यतः मानवीय क्रियाकलापों से जल निकाय में वर्धित पोषक तत्वों की आगत के कारण होता है। ये क्या है? ये फ्रेंड ये जो है ये करेक्ट है। और सेकंड है कि कल्चरल यूट्रिफिकेशन जल निकायों की एजिंग को प्राकृतिक दर की तुलना में अत्यधिक तीव्र गति से कम करता है। तो ये क्या है? ये गलत है। तो फ्रेंड इसमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फर्स्ट सही है और सेकंड क्या है? गलत है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्द समूह को गुणार्थ के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट है बाघ, और सेकंड है स्तनपायी, थर्ड है विडॉल एंड फोर्थ है पशु। तो करेक्ट आंसर जो होगा, पहले इसमें आरोही क्रम में व्यवस्थित इसको करना है। तो पहले होगा पशु, फिर हो जाएगा स्तनपायी, फिर हो जाएगा विडॉल, फिर होगा बाघ। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन के दौरान नियंत्रित श्रृंखला प्रक्रिया के लिए न्यूट्रॉन को धीमा करने के वाले पदार्थ को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ए है नियंत्रक, बी है अवरोधक, सी है मंदक एंड डी है न्यूनीकारक। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, मंदक कहा जाता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, नीचे दिए दो कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए कहता है वैश्विक तापन ग्लोबल वार्मिंग से ग्रीन हाउस गैस मीथेन का अधिक उत्सर्जन हो सकता है। और कारण आर कहता है वर्तमान में विश्व के सुदूर उत्तरी क्षेत्रों उत्तरी क्षेत्रों की स्थायी तुषार भूमि में मीथेन भारी मात्रा में जमी हुई है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर जो इसमें होगा वो हो जाएगा ए और आर क्या है? दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सौर ताल सोलर पॉन्ड क्या है? सौर ताल सोलर पॉन्ड क्या है? फर्स्ट है इसमें फर्स्ट है पेयजल उत्पन्न करते हैं, ये गलत है। सेकंड है ताप ऊर्जा संग्राहक है, ये सही है। थर्ड है उष्मा ह्रास रोकने के लिए लोलर प्रवणता का उपयोग करते हैं, ये भी करेक्ट है। और फोर्थ है ठंडे क्षेत्रों में तैरने के लिए उपयोग में आते हैं, ये गलत है। फिफ्थ है गर्म पानी उत्पन्न करते हैं, ये करेक्ट है। तो दूसरा तीसरा पांचवा करेक्ट है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एकमात्र ऊर्जा स्रोत किसी तरह सूर्य से संबंधित नहीं है? ए है जलीय, बी है ज्वारीय, सी है पवन एंड डी है भूतापी। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, भूतापी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विलयित ऑक्सीजन निम्नलिखित के लिए महत्वपूर्ण है। ए है पेयजल, बी है वर्षा जल, सी है भूगर्भ भूमिगत जल एंड डी है नदी जल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, नदी जल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट है शताब्दी विकास लक्ष्यों में सन 2015 तक कुल 31 लक्ष्य प्राप्त किए गए थे। और कथन सेकंड है MDG में 8 लक्ष्य हैं और SDG में 17 लक्ष्य हैं। तो राइट आंसर जो होगा इसमें होगा ए गलत है और सेकंड फर्स्ट क्या है? गलत है कि सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य जो होते हैं में सन 2015 तक कुल 31 लक्ष्य प्राप्त किए थे, तो ये गलत है। और MDG में 8 लक्ष्य हैं और SDG में 17 लक्ष्य हैं, ये क्या है? ये करेक्ट है। तो फ्रेंड इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है पवन ऊर्जा है। पवन ऊर्जा कैसी ऊर्जा है? ए है आंतरिक ऊर्जा है, ये करेक्ट है। सेकंड है दूरस्थ और एकांकी स्थानों में अत्यंत उपयोगी है, ये भी करेक्ट है। थर्ड है मौसम पर निर्भर नहीं करती है, ये गलत है। फोर्थ एक स्वच्छ ऊर्जा है, ये करेक्ट है। फिफ्थ है का पर्यावरणीय प्रभाव बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। पहला दूसरा चौथा करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट है मनुष्यों में मछली के उपयोग के कारण जैव सांद्रण हो सकता है। और कथन सेकंड है जैव सांद्रण हानिकारक पदार्थों की मानव ऊतकों में एकत्रित होने की प्रवृत्ति है। तो राइट आंसर जो होगा पहला गलत है और दूसरा सही है। करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय परिवेशी आयु गुणवत्ता मानकों के अनुसार PM 2.5 की वार्षिक मार्ग संकेतन की अधिकतम अनुमित सीमा क्या है? तो राइट आंसर जो इसमें होगा हो जाएगा सी।
आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सतत विकास लक्ष्य एसडीजी कौन से हैं? फर्स्ट है निर्धनता की समाप्ति, सेकंड है भूख से मुक्ति, थर्ड है सबके लिए रोजगार, फोर्थ है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एंड फिफ्थ है लिंग समानता। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो सी हो जाएगा, पहला निर्धनता की समाप्ति, फिर भूख से मुक्ति, फिर है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, फिर हो जाएगा लिंग जेंडर समानता। पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। ए है पवन ऊर्जा, बी है तापीय ऊर्जा, सी है जल विद्युत ऊर्जा एंड डी है प्रकाश वोल्टेज ऊर्जा। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो हो जाएगा पवन ऊर्जा जो है पवन ऊर्जा, इसका करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा, पक्षियों और चमगादड़ों के लिए खतरनाक, ए का थर्ड हो जाएगा। और तापीय ऊर्जा जो होता है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, बी का फर्स्ट। और जल विद्युत ऊर्जा जो है वो सेकंड हो जाएगा, नदी किनारे वनस्पतियों का क्षय। और प्रकाश वोल्टी ऊर्जा जो होता है वो हो जाएगा, इसका फोर्थ हो जाएगा, विषाक्त अपशिष्टों का उत्पादन। तो करेक्ट आंसर जो इसमें होगा वो 4 हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड एंड डी का फोर्थ। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक जो है वो अभिकथन ए के रूप में लिखित है, तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए कहता है भूतापी तरल पदार्थ जो होते हैं तो लवण और अन्य दूषित पदार्थ जैसे हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से समृद्ध होते हैं। और कारण आर है कि वे नदियां या तालाबों में न बहाकर भूमि में पुनः अंतर्वेशित कर दिए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर जो इसमें होगा वो ए और आर क्या है, दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ओके, करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सतही आयोजन के मापन की इकाई नहीं है? फर्स्ट है माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर, सेकंड है नैनोग्राम प्रति घन मीटर, थर्ड है डाप्सन इकाई एंड फोर्थ है भाग प्रति मिलियन, 10 लाख। तो करेक्ट आंसर जो इसमें होगा वो सी हो जाएगा, डाप्सन इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, सूची फर्स्ट है जल प्रदूषक का प्रकार एंड सूची सेकंड है उदाहरण। ए है विषाक्त प्रदूषण, सेकंड है गैर विषाक्त प्रदूषक, थर्ड है स्थूल प्रदूषक, फोर्थ है रोगजनक प्रदूषक। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो हो जाएगा बी, कि विषाक्त प्रदूषक जो होता है वो होता है बेंजीन, गैर विषाक्त प्रदूषक जो होता है वो क्लोरीन होता है, स्थूल प्रदूषक जो होता है भोजन के डिब्बे होता है, रोगजनक प्रदूषक जो होता है प्रोटोजोआ होता है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट है एफ सूची, के सूची, पी सूची और यू सूची। एफ सूची जो होता है वो होता है इसमें ए का क्या हो जाएगा, ए का जो हो जाएगा ए का थर्ड हो जाएगा। एफ सूची गैर विशिष्ट स्रोतों से प्राप्त खतरनाक अपशिष्ट, ए का थर्ड हो जाएगा। और ए का थर्ड एक ही ऑप्शन में दिया है ए में। और बी का के सूची जो होता है विशिष्ट औद्योगिक प्रक्रियाओं से प्राप्त होने वाले खतरनाक अपशिष्ट, बी का फर्स्ट हो जाएगा। और सी जो होता है पी सूची जो होती है वो होती है 1 किलोग्राम प्रति माह से अधिक अपशिष्ट रसायन। और यू सूची जो होती है, यू सूची होता है सेकंड, 25 किलोग्राम प्रति माह से अधिक अपशिष्ट रसायन। ओके, तो राइट आंसर ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शताब्दी विकास लक्ष्य और संधारणी विकास लक्ष्य दोनों में निम्नलिखित में से कौन से उभयनिष्ठ हैं? फर्स्ट है शून्य मुख, सेकंड है जलगत जीवन, थर्ड है नो पॉवर्टी, फोर्थ है पृथ्वी पर जीवन, फिफ्थ है लैंगिक समानता। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो डी हो जाएगा। पहला जो है शून्य भूख, फिर उसके बाद आएगा नो पॉवर्टी और फिर होगा इसमें लैंगिक समानता। पहला, तीसरा, पांचवा करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में वृद्धि से वैश्विक पादप विकास में जो होता है विकास प्रत्याशित है। कथन सेकंड है निर्वनीकरण जीवमंडल की क्षमता में वृद्धि कर सकता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। कथन फर्स्ट सही है और कथन सेकंड गलत है। ओके, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत अपघटन द्वारा उत्पन्न ग्रीन हाइड्रोजन के लिए ऊर्जा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त होती है? ए है तापीय ऊर्जा संयंत्र की ऊर्जा से, बी है ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से, सी है नाभिकीय ऊर्जा से, डी है लेड बैटरी से। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो हो जाएगा कि राइट आंसर होगा कि विद्युत अपघटन द्वारा उत्पन्न ग्रीन हाइड्रोजन के लिए ऊर्जा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त होती है? तो वो होती है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट है प्रदूषक, सूची सेकंड है स्वास्थ्य प्रभाव। ए है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, बी है नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, सी है वाष्पशील कार्बनिक यौगिक VOCs एंड डी है ओजोन O3। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो हो जाएगा ए का थर्ड हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो है श्वासावरोधी, ए का थर्ड। और ए का थर्ड किस ऑप्शन में दिया है? ए का थर्ड जो है एक ही ऑप्शन, दो ऑप्शन में दिया है, तो ये दो ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो बी का जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। बी का 4 भी दोनों ऑप्शन में दिया है, बी और इसमें। आगे देखेंगे सी क्या है? वाष्पशील कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो कैंसर कारक होते हैं। सी का सेकंड एक ही ऑप्शन में ए में दिया है, इसमें नहीं, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, तो सी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और लास्ट भी देख लेते हैं, ओजोन जो है वो होता है एलर्जी कारक, ओके, डी का फर्स्ट हो जाएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो होता है श्वासावरोधी, ए का थर्ड। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है वो होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, सी है वाष्पशील कार्बनिक यौगिक जो होता है वो होता है कैंसर कारक, एंड डी है ओजोन जो होता है वो है एलर्जी कारक। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से द्वितीयक वायु प्रदूषकों के उदाहरण कौन से हैं? फर्स्ट है सल्फेट, सेकंड है नाइट्रिक ऑक्साइड, थर्ड है प्रकाश रासायनिक धूम, और फोर्थ है प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट, फिफ्थ है पॉलीसाइकिल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो डी हो जाएगा। फर्स्ट है सल्फेट, फिर आएगा प्रकाश रासायनिक धूम, फिर होगा इसमें पराक्सी एसिटल नाइट्रेट। तो पहला, तीसरा, चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर इसमें डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड है नाइट्रोजन ऑक्साइड, थर्ड है मीथेन, फोर्थ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिफ्थ है बेंजीन। तो करेक्ट आंसर जो होगा सी हो जाएगा। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर है इसमें मीथेन, फिर होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पहला, तीसरा, चौथा करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धारणीय विकास लक्ष्यों में से एक के अनुसार खुदरा और उपभोक्ता स्तर पर प्रति व्यक्ति वैश्विक आहार अपशिष्ट को किस परिणाम या सीमा तक घटाया जाना चाहिए? ए है आधा, बी है 1/3, सी है 1/4, डी है 1/2। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, आधा, ओके। आधा जो है वो परिणाम या सीमा तक घटाया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पेयजल में कीटनाशक की मात्रा लिंडेन या DDT होनी चाहिए, कितनी लिंडेन या और DDT होनी चाहिए? तो करेक्ट आंसर जो होगा इसमें बी हो जाएगा, 2 लिंडेन या DDT होनी चाहिए, ओके, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदूषक का वायु में न्यूनतम उपस्थित काल है? निम्नलिखित में से किस प्रदूषक का वायु में न्यूनतम उपस्थित काल है? फर्स्ट, ए है नाइट्रिक ऑक्साइड, बी है नाइट्रस ऑक्साइड, सी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एंड डी है मीथेन। राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आवृत्ति पर मानव स्वरण अवसीमा का ध्वनि प्रदूषण स्तर dB निर्देशित किया जाता है? फर्स्ट है 50 Hz, और बी है 100 Hz, एंड सी है 1 किलो Hz, एंड डी है 4 kg Hz। तो किस आवृत्ति पर मानव स्वरण और सीमा पर ध्वनि प्रदूषण स्तर dB जो है निर्देशित किया जाता है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, 1 kHz, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन संधि इंटरनेशनल सोलर एलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट लागू हुआ? ए है 2015, बी है 2017, सी है 2016, एंड डी है 2018। राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा, 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कचरा के रूप में श्रेणीकृत अपशिष्ट का अवशिष्ट घटक है। फर्स्ट है कागज, कार्डबोर्ड, कार्टन, सेकंड है पशु अपशिष्ट, थर्ड है औद्योगिक प्रक्रिया अपशिष्ट, फोर्थ है शौक अपशिष्ट, फिफ्थ है कास्ट। तो राइट आंसर जो होगा इसमें ए हो जाएगा। पहला है कागज, कार्डबोर्ड, कॉटन, फिर है इसमें कास्ट, ओके। ए फर्स्ट, पहला और पांचवा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।